नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार में जो तेजस्वी यादव ने कहा था अभी खेला होना बचा हुआ है, अभी होगा खेला, आपको बता दें बड़ा खेल हो चुका है और बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। यहां पर 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट के पहले 12 विधायक राजद के गायब हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और लालू प्रसाद यादव से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या है? क्या ये विधायक अनुपस्थित रहकर दे सकते हैं बीजेपी को समर्थन? इस पर संशय बना हुआ है। और दर्शकों, आज राजनीतिक गलियारों में शोर तेज है। बिहार में एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। और मैं आपको इसलिए कह रही हूं, देखिए, तेजस्वी यादव ने भले कह दिया था कि अभी खेला होना बचा हुआ है। आपको बता दें, ये जो 12 विधायक हैं यहां राजद के, राष्ट्रीय जनता दल के, यहां पर इनसे बातचीत नहीं हो पा रही लालू प्रसाद यादव की। अब आते हैं कार्यक्रम पर। देखिए, प्रशिक्षण यहां पर बीजेपी नेताओं का यहां बोधगया में होने वाला है। वहीं पर जेडीयू के भी विधायक हैं। आपको बता दें, इधर यहां आ जाइए, पटना में जेडीयू विधायक को बुलाया गया है। इसके साथ कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। तो ये अलग अलग विधायकों की मीटिंग जारी है। और आज आरजेडी जो है वो पटना में एक अहम बैठक 3 बजे से करने वाली है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की भी मौजूदगी होने वाली है। आपको बता दें, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेल से बाहर आए आनंद मोहन, आपको याद होगा, उनके जो पुत्र है चेतन आनंद कहा जा रहा है, और मोकामा की नीलम देवी का खेमा बदल चुका है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव अभी इतर बितर हो सकते हैं। बिहार में अभी बीजेपी के नेता आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, कोई इसमें संशय नहीं है। फ्लोर टेस्ट में पहले ही राज्यपाल को हमने दिखा दिया है कि हमारी संख्या ज्यादा है। अब मैं आपको बता दूं, खोज खबर ली जा रही है, फोन नहीं उठाया जा रहा है। ये जो 12 विधायक हैं राजद के, इनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं। मतलब ना ये फोन उठा रहे हैं, ना ये कोई जवाब दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव को। अता पता नहीं चल पा रहा है। उनके जो नजदीक के लोग हैं, उनके नजदीकियों के पास से विशेष दूत भेजकर जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कहां है, सतत संपर्क में रहने से कन्नी क्यों काट रहे हैं। विधायकों का क्या राजद से मोह भंग हो चुका है? बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की। राजद के विधायकों का राजद से मोह भंग हो चुका है। कहां जाएंगे? क्या जाएंगे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के गठबंधन में? क्या फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार राजद को हरा देने वाले हैं? और क्या घर वापसी किए नीतीश कुमार फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव पर भारी पड़ेंगे? ये बहुत बड़ा खेला बिहार में होने वाला है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने है। और बता दें आपको, इसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी और राजद के नेताओं का यहां बड़ा बयान सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आना चाहूंगी राजद के बड़े नेता मनोज झा। मनोज झा क्या कह रहे हैं? देखिए, मनोज झा कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट को लेकर जब मनोज झा से पूछा गया कि क्या आप ऐसा लग रहा है कि फेल होने वाले हैं या फिर बीजेपी बाजी मार जाएगी, जेडीयू बाजी मार जाएगी, उन्होंने कहा हम जब अपने लोएस्ट फॉर्म में थे तब भी लोग सक्सेस नहीं हुए। मोदी जी और अमित शाह चिंतित हैं और यही वजह है कि ऐसे वो दावे कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी जी को देखिए इन्होंने टिप्पणी की, क्योंकि देखिए इनका कहना है कि हम जब अपने लोएस्ट नंबर में थे फिर भी वो लोग सक्सेस नहीं हुए, तो अब क्या होगा? अब तो हम ज्यादा, हमारा संख्या बल ज्यादा है। जो लोग खबर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो आरजेडी को नहीं जानते। हम जब अपने लोएस्ट एब पे थे ना, तब भी लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। और अभी तो एक बड़ी लकीर खींच दी है, 17 साल बनाम 17 महीने। और उस लकीर से सबसे ज़्यादा चिंतित हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये खबरें प्लांट कराना उनको मुबारक। हम 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता हमारे, तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। विधायक दल की बैठक है? मतलब मुझे सूचना नहीं है, लेकिन बैठक तो होती ही है ना, मुझे सूचना नहीं है। संभवतः बैठक होगी, क्योंकि 12 से अगर है तो 1-2 दिन पहले तो बैठक होती है। दर्शकों, आपको बता दूं, हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जिसके प्रमुख है जीतन राम मांझी, उनके भी थोड़े सुर बदले हुए थे बीजेपी से। और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुझे सीएम बनाने तक का ऑफर दिया जा रहा है। तो अभी बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है हम पार्टी में, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि हम पार्टी के
4 विधायक ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि पाला बदल सकते हैं या फिर अभी वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने यह कह दिया था कि मुझे सीएम पद का ऑफर है। और इन्हीं सब संशयों के दूर यहां कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ठीक है, हम पार्टी के अलग हो गए, सत्ता पक्ष को वो भले सशंकित कर रहे हैं कि उन्होंने निष्ठा बदल ली और सत्ता पक्ष में कोई अनहोनी हो गई, तो भरपाई के लिए अगर हम पार्टी ने भरपाई नहीं कर पाई, हम पार्टी, तो उनकी भरपाई के लिए दर्शकों राजद के 12 विधायक जो कि फोन नहीं उठा रहे हैं वो बीजेपी में समर्थन दे सकते हैं। तो बीजेपी का जो बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी के सुर बदले थे 2 दिन पहले तक और कहा था कि हम लालू प्रसाद यादव सीएम पद का ऑफर दे रहे हैं। उसके बाद उस खाली स्थान बच जाता है तो उसकी भरपाई के लिए राजद के 12 विधायकों से बीजेपी समर्थन मांग सकती है। फिलहाल तो यही खबर है। अब नहीं पता कि ये 12 विधायक फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब चलिए आ जाते हैं इनकी मीटिंग्स पर। और ये मनोज झा जो कह रहे हैं कि हम जब लोएस्ट फॉर्म में थे भी तब भी वो लोग सक्सेस नहीं हो पाए, तो सोच लीजिए अमित शाह और बीजेपी चिंतित है, वो खुद देख लेंगे कल क्या होने वाला है परसों। अब देखिए दर्शकों, पूरा बिहार में सियासत चरम सीमा पर है और चुनावी बिसात बीत चुकी है। एक तो अभी लोकसभा चुनाव है, उससे पहले बिहार में बड़ा खेला। अब चलिए गिरिराज सिंह पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने कहा कि वो क्या दावा कर रहे हैं, दावा हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को बता चुके हैं कि हम बहुमत में हैं। देखिए कांग्रेस और राजद पर इन्होंने बड़ा हमला बोला है और कहा कि जिसको रात में नींद नहीं आती है, जिसको दिन में नींद नहीं आती है, वो दावा करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गिरिराज सिंह ने बोला। और देखिए यहां पर शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता, इन्होंने भी कह दिया है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। दावा क्या, दावा तो हो चुका है राज्यपाल के यहाँ, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने स्ट्रेंथ का पूरा दे दिया है कि हमारे पास इतने हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। अब जिनको रात में नींद नहीं आता है, दिन में नींद नहीं आता है, वो दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी के विधायक कोनो जेल में थोड़े बंद है। बीजेपी के विधायक अभी बेगूसराय में हैं, बेगूसराय से चले जाएंगे जब पार्टी जिस समय बुलाती है। कोई इसलिए कह रहे खेला हो गया, खेला हो गया। बता दें आपको, तेजस्वी यादव जो कहा था खेला हो जाएगा, खेला होना बचा हुआ है, अभी कुछ नहीं होगा नीतीश कुमार का। तो आपको बता दें खेला यहां पर कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन कि क्या बोल रहे हैं वो कि खेला हो गया, हमें भरोसा है कि हम जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुमत साबित कर चुकी है, चुनी हुई सरकार में तो इन्होंने घुसपैठ की। शाहनवाज हुसैन राजद पर भड़के, लालू प्रसाद यादव पर भड़के। हमारे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। हमारे 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ले लिया है। सरकार 12 तारीख को बहुमत साबित कर देगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बिहार से बाहर ले गए। हमारे विधायक तो बिहार में ही हैं और जहां गया में प्रशिक्षण शिविर है उसमें हम सब विधायक और विधान पार्षद बुलाए गए हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप चलता है, उसमें सब विधायक शामिल हो रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो उनके साथ हो गया जब चुनी हुई सरकार, जो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, उस सरकार में घुसपैठ कर गया था राजद, अब वो बाहर हो गया है। अब ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और आरजेडी और कांग्रेस के सारे मंसूबों पर पानी फेरेगी। भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा राजद के पास है, वो बहुत से लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो कोई खेला नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बहुमत साबित कर देंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और पूरी तरह से उनकी बयानबाजी धरी की धरी रह जाएगी। जहां तक स्पीकर का सवाल है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उनको खुद ही ये पद त्याग देना चाहिए। अगर वहां पे वो पद नहीं त्यागते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटाया जाएगा।
उन्होंने कहा चुनी हुई सरकार पे तो इन्होंने घुसपैठ की हुई थी, अब बीजेपी जेडीयू सरकार इनके ऊपर पानी फेरेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में हम बहुमत साबित करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखिए, ये लगातार बीजेपी नेताओं का और जेडीयू के नेताओं का, राजद का मिला जुला ये प्रतिक्रिया ये देखिए सामने आ रहा है। और फ्लोर टेस्ट में बाजी मार पाएंगे नीतीश कुमार? लालू प्रसाद यादव ने निकाला पिटारे से एक्स नाम का जिन, तो कौन है वो एक्स? और इसके साथ नीतीश के खिलाफ आरजेडी ने रणनीति बना ली है, लेकिन जेडीयू विधायकों को तोड़ने के लिए ये जो जाल बिछा रहे नीतीश कुमार जी, देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी विधायकों को भी जो प्रलोभन दिया जा रहा है, तो इसमें क्या लालू प्रसाद यादव सक्सेस होंगे? हालांकि तो बीजेपी विधायक सब गया में जुट चुके हैं, गौतम बुद्ध के शरण में जा चुके हैं और यहां पर गया में जुट चुके हैं। वहां प्रशिक्षण हुआ जा रहा है बीजेपी विधायकों का। इधर आ जाइए, यहां पर कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद में हो रहा है। राजद के विधायकों का आज जो है वो 3 बजे अहम मीटिंग बुलाई गई है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर क्रॉस वोटिंग की क्या आशंका सही साबित होती है? क्या बीजेपी को थोड़ी टेंशन बढ़ी और क्या बीजेपी पूरी आश्वस्त है कि कुछ नहीं कर पाएंगे लालू प्रसाद यादव? तो इस पर टिकी हुई रहती है, क्योंकि देखिए बिहार में फ्लोर टेस्ट सबसे बड़ा अभी चुनावी बिसात के लिए ये कहा जा रहा है संकट मोचक साबित होने वाला है और बीजेपी आश्वस्त है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी यहाँ पर बिहार में क्या बड़ा खेला होता है। ये 12 विधायक क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं लालू प्रसाद यादव का? क्या ये चुपके से भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर टेस्ट में समर्थन देने वाले हैं? बहुत ही दिलचस्प हो चुका है ये, इंतजार रहेगा हमें। और आप भी कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? क्या तेजस्वी ठीक कह रहे हैं या फिर बीजेपी एज यूजुअल भारी पड़ती दिखाई देगी? आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया।